तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। बातचीत के न्योते को मोदी सरकार के किसानों ने ठुकराया, कहा पहले कृषि कानून को रद्द करें मोदी अमित शाह तभी करेंगे बात। जहां दोस्तों तगड़ा झटका दे दिया है किसानों ने, तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर हरियाणा में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून को लेकर हरियाणा में गिरेगी भाजपा की खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला हुए बागी। तो वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने किया बड़ा ऐलान, कहा कश्मीर पर करेगा पाकिस्तान कब्जा और भारत पर हमला करेंगे मुसलमान। जी दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया है ये। तो वहीं आपको बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट ने तबलीगी जमातियों को दी बड़ी राहत। 18 तबलीगी जमातियों को वइज्जत किया बरी, कहा इन्होंने नहीं फैलाया कोरोना, गलत तरीके से है इन्हें फंसाया। तो वहीं आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवक की पिटाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। 8 दिन के अंदर मांगा है जवाब, बढ़ गई है दिल्ली पुलिस सहित भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें, 20 राज्यों तक पहुंचा किसानों का आंदोलन। 26-27 में 20 राज्य के किसान दिल्ली करेंगे कूच और मोदी अमित शाह के घर का करेंगे घेराव। जहां दोस्तों बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून के विरोध के बीच नेपाल ने भारत के खिलाफ रची बड़ी साजिश। नेपाल की आर्मी ने भारत में घुसकर कर दिया सड़क का निर्माण, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सहित उत्तर प्रदेश पुलिस को लगाई फटकार, यूपी पुलिस की एफआईआर को भी कर दिया है खारिज। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। मोदी सरकार के बातचीत के न्योते को किसानों ने फिर से ठुकराया, कहा पहले कृषि कानून को रद्द करें मोदी फिर करेंगे बातचीत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार को किसानों ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कल केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए एक न्योता भेजा, जिसका जवाब आज किसान नेताओं ने ठुकरा कर दिया है। किसान नेताओं ने मोदी सरकार के बातचीत के न्योते को आज ठुकरा दिया है और ऐलान किया है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक देश के किसान किसी भी कीमत पर मोदी सरकार से बात नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल केंद्र की मोदी सरकार ने बातचीत के लिए किसानों से समय और तारीख मांगी थी, इसी का जवाब आज किसानों ने दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि केंद्र की मोदी सरकार बार बार पत्र लिखकर एक ही बात कहती है कि कृषि कानून में संशोधन हम कर लेंगे और आपको क्या समस्या है वो समस्या बताएं। वहीं किसानों ने कहा है कि रोज एक पत्र लिखकर ये नया ड्रामा भाजपा सरकार हमारे खिलाफ रच रही है। वहीं आगे किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है ताकि ये दिखाया जा सके कि हम बातचीत नहीं चाहते हैं। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं किसानों ने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि फिर से केंद्र की मोदी सरकार के न्योते को किसानों ने ठुकरा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर हरियाणा में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। हरियाणा में गिरेगी भाजपा की खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला हुए बागी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा की भाजपा सरकार को भी आज तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर देश के किसान पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों में पंजाब और हरियाणा के किसानों की सबसे ज्यादा संख्या है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी दल जजपा के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने आज भाजपा पर दबाव बना लिया है। कृषि कानून को लेकर दुष्यंत चौटाला ने आज बड़ा बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जिस दिन उन्हें
लगेगा कि वह हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिलाने में सक्षम नहीं है, उस दिन वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और भाजपा से अपना समर्थन ले लेंगे। भाई आपको बता दें कि कल किसानों ने दुष्यंत चौटाला का जबरदस्त विरोध किया और उनके हेलीपैड को भी खोद डाला, और जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को अनंत फनन में अपना दौरा रद्द करना पड़ा। और इसके बाद यह बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कृषि कानून में संशोधन की जरूरत है और हम इसको करा कर रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि हम केंद्र की मोदी सरकार से बात करेंगे और कृषि कानून में जितना भी संशोधन हो सकेगा वह करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं, 10 सीटें जजपा पर हैं, जबकि 31 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। वहीं आपको बता दें कि जजपा के 10 में से 7 विधायकों ने पहले ही किसानों को अपना समर्थन दे दिया था और कहा था कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो वह अपना इस्तीफा जजपा को सौंप देंगे। जिसके बाद यह दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है, अगर जजपा अपना समर्थन वापस लेगी तो भाजपा की हरियाणा में सरकार गिरना तय है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कृषि कानून को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने किया ऐलान, बोले कश्मीर पर करेंगे कब्जा और भारत पर करेंगे हमला। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने आज जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शोएब अख्तर ने कहा है कि हम कश्मीर पर कब्जा करेंगे और उसके बाद भारत पर हमला करेंगे। शोएब अख्तर ने ये बातें समाज टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं। शोएब अख्तर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर ने ये बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात को लेकर पटना हाईकोर्ट से भाजपाइयों को लगा तगड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने 18 तबलीगी जमातियों को वाइज्जत किया बरी, कहा झूठे तरीके से है, भाजपाइयों ने इन्हें फंसाया। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी का पूरे देश में फैलाने का आरोप झेल रहे तबलीगी जमातियों को पटना हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है और भाजपाइयों को पटना हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान 18 विदेशी तबलीगी जमाती बिहार में पकड़े गए थे। इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज था, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामला रद्द करने का निर्देश दे दिया है, साथ ही साथ विदेशियों को उनके देश भेजने की व्यवस्था का निर्देश भी नीतीश सरकार को बिहार में दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी को वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में और कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में बिहार में अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद आज इन्हें वाइज्जत बरी कोर्ट ने कर दिया है और अनुमति दी है कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था, ये वे गुनाह है और इन्हें अब मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश सरकार इनके देश वापस भेजने का प्रबंध करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका पटना हाईकोर्ट ने भाजपाइयों को तबलीगी जमात को लेकर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवक की पिटाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, मांगा है जवाब। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक युवक की मौत की एसआईटी जांच करने की मांग पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फरवरी में दिल्ली में हिंसा हुई थी। इस दौरान मुस्लिम लड़कों को दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मनगण गाने के लिए जबरन दबाव बनाकर वीडियो बनाया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बाद में इस मुस्लिम युवक की पिटाई के कारण मौत हो गई थी। अब इसी मामले की सुनवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और इसको लेकर जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़ित लड़के की मां ने याचिका डाली थी और कहा था कि दिल्ली पुलिस ने धर्म के नाम पर मेरे बेटे से राष्ट्रीय गान गवाया था और उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इसी मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है कि आखिरकार आपने जब वह गंभीर हालत में था तो उसकी पिटाई क्यों लगाई और उससे जनगण मनगण यानी राष्ट्रीय गान क्यों गवाया। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में अब दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब देना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है दिल्ली पुलिस को।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, 20 राज्यों तक पहुंचा किसानों का आंदोलन, अब करेंगे दिल्ली कूच, मोदी अमित शाह की बढ़ गई मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का विरोध देश के किसान लगातार दिल्ली की सीमा पर कर रहे हैं और इसे विरोध प्रदर्शन को करते हुए 1 महीना हो गया है। इसी दौरान सरकार से कई दौर की बातचीत भी किसानों की विफल हुई और किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि कानून को वापस ले। इस बीच किसान अपना आंदोलन अब देश के अन्य हिस्सों में भी बढ़ाने लगे हैं। इसके लिए पंजाब के किसान नेता कई शहरों का दौरा कर वहां समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 20 राज्यों तक किसानों का आंदोलन अब देश में पहुंच गया है और 20 राज्यों के किसान 26-27 दिसंबर को दिल्ली कूच करने वाले हैं, जिसको लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर मोदी अमित शाह ने रख दी है। तो किस तरह से 20 राज्यों तक देश के किसानों का आंदोलन पहुंच गया है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। कृषि कानून को भाजपाइयों को अब वापस ही लेना होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के दौरान नेपाल ने भारत के खिलाफ रची नई साजिश, नेपाल की आर्मी ने भारतीय सीमा में घुसकर किया अवैध सड़क का निर्माण, बढ़ गया है दोनों ही देशों के बीच तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इस समय भारत में कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन चरम पर है और इसी का फायदा उठाते हुए नेपाल ने भारतीय सीमा में घुसकर भारत के खिलाफ आज बड़ी साजिश की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की सीमा में अवैध तरीके से घुसकर नेपाल ने एक सड़क का निर्माण कर दिया, जिसके बाद आज खबर सामने आई है और अब मोदी सरकार मुश्किल में आ गई है। ताजा खबर के मुताबिक नेपाल भारत की सीमा में अवैध सड़क निर्माण कर रहा था, जिसको मौके पर भारतीय सेना ने रुकवा दिया है। ताजा मामला मधुबनी जिले के लौहकी प्रखंड से सामने आया है। भारत नेपाल सीमा के लौहकी प्रखंड स्थित कोरियाही गांव के समीप नेपाल द्वारा पिलर संख्या 231-232 के पास सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको लेकर तनाव की स्थिति इस समय बन गई है। मिली खबर के मुताबिक नेपाल द्वारा बनवाई जा रही सड़क नो मैंस लैंड एरिया के काफी करीब बन रही है। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी का कहना है कि नियम के मुताबिक नो मैंस लैंड एरिया के इतने करीब में पक्का निर्माण कराने से पहले निर्माण स्थल की नाप जरूरी है, जिसके लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन इससे पहले ही नेपाल ने भारत में सड़क बनाना शुरू कर दिया, जिसको अब भारतीय सेना ने रुकवा दिया है। तो किस तरह से भारत के खिलाफ नेपाल साजिश रच रहा है और अवैध निर्माण कर भारत में घुसने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी आदित्यनाथ को लगा तगड़ा झटका, यूपी पुलिस की एफआईआर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दी खारिज, योगी और पुलिस को लगाई है फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार आलोचकों पर दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की आलोचना से जुड़े एक मामले में आरोपी को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया और साथ में योगी सहित उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए यूपी पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि यशवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने कुछ समय पहले ट्वीट में कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को ऐसे जंगल राज में बदल दिया जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर यूपी पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की और इसी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की एफआईआर को खारिज कर दिया और योगी सहित यूपी पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कानूनी व्यवस्था के हालात पर मतभेद प्रकट करना भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। वहीं आपको बता दें कि आगे पुलिस की एफआईआर को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित है और इसलिए हर कोई व्यक्ति सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और इसको लेकर कोई भी उस पर एफआईआर नहीं कर सकता। ये एफआईआर गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका देते हुए एफआईआर को यूपी पुलिस की खारिज कर दिया और फटकार लगा दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनसीपी ने लगाया भाजपा पर आरोप, चुनाव देखते ही किसानों को पैसा बांटने लगते हैं पीएम मोदी। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय योजना के तहत किसानों को अगली किस्त जारी करने से पहले एनसीपी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक देख किसानों के खातों में रकम भेजी जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा किसानों की पार्टी नहीं है, बल्कि कृषि उपज को लूटने वालों की पार्टी है। मलिक ने आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक आने पर और गड़बड़ी भांपकर मोदी साहब किसानों के खातों में रकम जमा कराने का काम शुरू कर देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अगले साल के शुरुआत में 6 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर यह हमला बोला है एनसीपी ने। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ज्यादा बदतमीजी करेगी तो खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें और यकीनन निशिकांत दुबे